राधे राधे सभी बच्चों को। इससे पहले वाली वीडियो में किया था हमने सेक्शन सी, वो भी सैंपल पेपर 1 का। आज हम करने वाले हैं सैंपल पेपर 1 का सेक्शन नंबर डी, जिसके अंदर हमारे क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे वो रहेंगे 31 से लेकर 35 तक। तो देखिए 31 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। 31st क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर में जो आपके क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड। तो इसमें बोला गया है कि अ मोटर बोट whose speed is 18 km per hour 18 km per hour in still water and takes 1 hour more to go to 24 km upstream than to downstream to the same spot। देखो इसमें कोई बोला गया है कि एक बोट है, ठीक है। हमने इस प्रकार से कोई भी बोट मान ली कि ये मान लीजिए कि ये एक तरीके से बोट है, ठीक है, और ये हमारे पास धारा बह रही है, ठीक है। जब ये डाउनस्ट्रीम में जा रही है, ओके, डाउनस्ट्रीम में जा रही है तो हमें इसमें देखो स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए हमें प्लस करना पड़ता है। और जब ये इस साइड को आएगी यानी अपस्ट्रीम आती है, उससे उल्टे बहाव में आएगी तो वो हमारी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए हमें कोई भी चीज माइनस करनी पड़ेगी। तो इसमें बोला गया है कि जब वो जो हमारी बोट है जब वो अपस्ट्रीम में आएगी, ठीक है, तो वो 1 घंटा ज्यादा लेती है उसी जगह पर आने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम लेट करते हैं सॉल्यूशन ए, ठीक है, 32 का ए, 32 ए। तो इसमें हमें लेट करना पड़ेगा लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हम लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की हमने स्पीड को क्या माना, x मान लिया, ओके जी। हमने जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है उसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब हम क्या करते हैं, द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। देखिए तो अगर हमने स्ट्रीम की स्पीड को x मान लिया है तो जब वो अपस्ट्रीम में आएगी, अपस्ट्रीम में मैंने अभी बताया था जब ये अपस्ट्रीम में आती है उल्टे बहाव में आती है तो हमें नेगेटिव करना पड़ता है। देखो बोट की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर में से हम x को माइनस कर देंगे और किलोमीटर पर आवर, और ये भी हमारी किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर के अंदर, ओके। इसके बाद देखते हैं द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम में क्या स्पीड रहेगी जिसकी डाउनस्ट्रीम में जब हम जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो इसलिए हमें करना पड़ेगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, एक सेकंड जस्ट। तो हमने यहाँ पे कर दिया 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास में एक स्पीड आ रही है। अब देखते हैं टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, वहां पे जाने के लिए 1 आवर लेती है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि टाइम टेकन बाय द बोट इन अपस्ट्रीम, टाइम टेकन बाय द बोट इन अपस्ट्रीम में उसमें कितना टाइम लेगी। अपस्ट्रीम में देखो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो हमारे पास में डिस्टेंस है 24 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, 18 माइनस x, क्या थी जी, 18 माइनस x। तो ये हमारे पास ये टाइम हो जाएगा r, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय द बोट इन डाउनस्ट्रीम, ये हमारे पास में आ जाएगी डाउनस्ट्रीम के अंदर 24 अपॉन में 18 प्लस का x आवर। तो डाउनस्ट्रीम में ज्यादा ले रही है तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 24 अपॉन में 18 माइनस x प्लस का 24 अपॉन में 18 प्लस का x, और दोनों 1 के बराबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसकी। देखिए एलसीएम क्या है हमारे पास में 18 माइनस x, 18 प्लस x एंड 1। तो यहाँ पे देखो 18 माइनस x ये है तो इसको हमने रख लिया और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, तो यानी 24 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 18 प्लस में x है। उसके बाद में इसके साथ है हमारे पास ये, तो इस वैल्यू को हमने
हटा दिया यहाँ पे, तो हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे। 24 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस एक्स, एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, यानी 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। तो हमारे पास में जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी 24 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस एक्स प्लस 24 18 माइनस एक्स एंड बराबर आ गई हमारे पास में 18 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो है ये हमें माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेते हैं माइनस, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ माइनस लेना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिया था, प्लस ले लिया था गलती से, तो हमने माइनस ले लिया। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए 24 की सबसे पहले 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 18 4 से 72 की 2 7 कैरी, 82 से 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43, यानी 432। तो आपके पास है 432 प्लस का 24x, ठीक है। 24 की जब 18 से की हमारे पास में तो 432 आ गया, और 24 की जब हम x से करते हैं तो प्लस का हमारे पास 24x आ गया, माइनस 24 की जब हम इससे करेंगे 432, ओके। इसके बाद में जब माइनस की इससे करेंगे तो प्लस का 24x और बराबर 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर क्या होता है जी 324 और माइनस x स्क्वायर। तो अब देखिए इस 432 से ये 432 कट हो जाएगा ये कट कर देने के बाद इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास में आता है 48x, ओके। इन वैल्यू को इधर ले आते हैं तो माइनस 324 और माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो इसको पहले लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 48x और माइनस का 324 बराबर 0। अब हमें इसको स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड से क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा कि फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे कि मल्टीप्लाई तो आना चाहिए 324, मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 324, और जब हम उसका प्लस करें तो आना चाहिए 48। तो वो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 54 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 जा 24 की 4 2 6 5 जा 30 और 3, ये आ जाता है हमारे पास में। तो हमें ये करना है x को ले, x स्क्वायर प्लस में हमने ले लिया क्या 54 और माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। हमने यहाँ पे जो 6 है वो माइनस का इसलिए लिया क्योंकि 54 में से जब हम 6 को घटाएंगे तभी जाके हमारे पास 48 बचेगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे x लगाना है, x लगा लिया। x कॉमन ले लोगे आप तो आपके पास बचा x प्लस का 54, और इसमें से जब हम माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस का 54 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास देखो x माइनस 6, ठीक है, और x प्लस का 54, ये दो चीजें हमारे पास में आ गई, x माइनस का 6 एंड x प्लस का 54। तो यहाँ पे देखते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन। अब दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे, x माइनस 6 बराबर 0 एंड x प्लस का 54 बराबर 0। ये माइनस का 6 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ओके। इसके बाद में ये प्लस का है, इधर आके किस चीज हो जाएगा माइनस का 54 हो जाएगा। तो आप देखिए कि हमें पता है किसी की भी स्पीड, किसी भी चीज की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि किसी की भी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। क्या है जी 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो देखिए अब हम करते हैं हमारा 32 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर क्या है, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में ये क्वेश्चन कर रखा है कि 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतने आवर, ठीक है। तो टाइम दिया गया है, द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर टेप। इसमें बोला गया है कि दो टेप्स है, एक जिसका डायमीटर ज्यादा है और एक जिसका डायमीटर कम है। तो जो ज्यादा डायमीटर है जिसका, वो उस टैंक को फिल करने में कितने घंटे कम ले रहा है जी 10 घंटे कम ले रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आते हैं लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टेप टू फिल टैंक। टैंक फिल करने के लिए जो स्मॉलर डायमीटर वाले को ले रहे हैं वो हमने मान लिया XR है, ठीक है। ऐसे ही हम मानेंगे द टाइम टेकन
बाय द लार्जर टेप टू फिल द टैंक, और उस टैंक को फिल करने में जो लार्जर डायमीटर वाले को चाहिए, तो लार्जर डायमीटर कितना ले रहा है उससे 10 आवर कम, यानी x माइनस 10 आवर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो टाइम आपको दिया कितना है, पहले टाइम आपको दे रखा है कितना 9 होल 3/8 आवर। तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसको जोड़ देंगे, 9 8 72, 72 में 3 जोड़ेंगे 75/8 आवर। ओके, तो हम मानते हैं द पार्ट फिल इन, लेट द पार्ट ऑफ टैंक fill in 1 आवर। 1 घंटे में कितना फिल हो जाएगा जी, हमने मान लिया 1 में x। तो ऐसे ही हमें सब चीजों का रेसिप्रोकल कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देते हैं सीधा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो 1 में x प्लस का 1 में x माइनस 10, ठीक है, बराबर है ये किसके, 1 के बराबर है। किसके बराबर है जी, 1 के बराबर है, सॉरी 1 के बराबर नहीं, इस ये जो टाइम आपको दे रखा है इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, यानी 8/75 के बराबर है। ओके, क्योंकि इतना टाइम ले रही है फिल करने में। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं सभी की, यानी x माइनस का 10 और 75 ले लिया। तीनों साइड में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फिर हम इसको हटा देंगे, यहाँ से ये हट जाएगा। तो हम देखो यहाँ पे x है, x को हटा देते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर करनी है, तो 75 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 10, x माइनस का 10 ये हो गया। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को हटा देते हैं, तो x की मल्टीप्लाई 75 से, तो प्लस x मल्टीप्लाई बाय 75 और बराबर 8 की मल्टीप्लाई किससे करनी, इन दोनों नंबरों से, यानी x और x माइनस की 10 से, ये हो गया। इसके बाद हम इस एलसीएम को हटा देते हैं यहाँ से, तो 75 की x से करोगे 75x माइनस 75 की 10 से करेंगे 750 प्लस 75 की x से करेंगे 75x बराबर 8 की x स्क्वायर, x की x स्क्वायर माइनस 10 की x से करोगे 10x, ये हो गया जी। इसके बाद में देखिए इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 5 + 10 की 0 हाथ से लगी 7 दूनी 14 और 1 15, 150x, ठीक है, माइनस के सॉरी प्लस के 150x और माइनस 750 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 8 × 80x। ओके, अब हम इस वाली ये जो दो वैल्यू है हमारे पास में, इस चीज की, जैसे ये प्लस की और ये माइनस की, इसको इधर लेके जाते हैं, तो देखिए 8x के स्क्वायर माइनस 80x, ये जो प्लस का था 150 इधर आके क्या हो गया माइनस 150x, और ये जो माइनस का था इधर आके क्या हो गया प्लस का 750, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले तो हमारे पास आएगी यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास में 8x का स्क्वायर माइनस 130x, ठीक है, 8 5 13 130x हो गया। इसके बाद में प्लस करना है 750 और बराबर 0 हो गया। ओके, तो अब हमें इसमें क्या करते हैं, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, इसमें से देखो 2 कॉमन ले लोगे जब आप, तो हमारे पास बचेगा 4x का स्क्वायर माइनस 230 आएगा यहाँ पे, 2 1 2 and 2 5 10x प्लस 2 3 6 2 7 और 2 5 10, ये बराबर 0। ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके 0 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 0 ही आंसर आएगा, यानी हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। तो हमें इसके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर्स निकालने हैं। स्प्लिटिंग मेथड से क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर्स, तो देखो कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई इसके और इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो 375 मल्टीप्लाई बाय 4, 520 की 0 हाथ से लगी 2, 7 2 30 की 0 हाथ से 3, 4 के 12 3, सॉरी 7 के 12 3 15, आपका मल्टीप्लाई आना चाहिए वो 1500 आना चाहिए, और जब हम उसको जोड़े या घटाएं तो हमारे पास कितना आना चाहिए 115। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखो 4x का स्क्वायर, पहले माइनस कर लिया 100x और माइनस 15x, दोनों जोड़ के देखो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 1500 आएगा, उसके बाद में अगर जोड़ दिया तो 115 आता है, प्लस 375 बराबर 0। तो देखो 4x सॉरी हाँ 4x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 25 बच गया, माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x माइनस का 25 इधर बच जाएगा बराबर 0। ओके, इसके बाद देखते हैं, देखो 4x कॉमन ले लिया माइनस 15 एक और x माइनस का 25 दूसरा हो गया। ये हमारे पास में दो फैक्टर से निकला है। अब इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर दो,
4x माइनस का 15 बराबर 0। 4x बराबर ये माइनस का 15 है, इधर आके किस चीज का हो गया प्लस का, और ये जो मल्टीप्लाई में है इधर आके किस चीज में हो जाएगा डिवाइड में, यानी एक का आंसर तो हमारे पास है 15/4 और दूसरा हो गया a x माइनस 25 बराबर 0 और x बराबर 25 में से क्या घटा दें हम, सॉरी ये जो माइनस का 25 है, माइनस का 25 है, इधर आके हो गया हमारे पास प्लस का 25। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है हम ये देखते हैं। तो पहले मैं इसको एक बार रब कर देता हूं इधर वाला। तो देखिए हमारे पास में एक वैल्यू आई x बराबर 15/4, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 4 3 जा 12 पॉइंट 4 3 जा 12 दी हो गए 7 और 5 आवर, इतना घंटा आएगा एक का। ठीक है, अगर हम ये मानते हैं। दूसरा हमारे पास है x बराबर का 25। अगर बाय चांस मान लीजिए अगर हम ये ले लेते हैं वैल्यू, तो देखो जब हम लार्जर डायमीटर में जाएंगे तो x में से यानी 3.75 में से माइनस 10 घंटा करेंगे तो हमारे पास में जो है नेगेटिव वैल्यू आएगी। किस चीज की? नेगेटिव वैल्यू आएगी, और आपको पता है कि टाइम हमारा नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, तो इसलिए ये जो वैल्यू है हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, या ये नॉट पॉसिबल हो जाएगी, तो इसलिए हमारा जो टाइम आएगा, ठीक है, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप कितना लेगा जी? 25 आवर लेगा। ठीक है, 25 आवर्स। और टाइम टेकन बाय द लार्जर टेप, लार्जर टेप कितना लेगा जी? 25 में से जब हम 10 घटा देंगे यानी 15 आवर लेगा। वो कितने घंटे लेगा? जो स्मॉलर टेप वाला है वो 25 आवर्स लेगा, एंड जो लार्जर डायमीटर वाला है वो 15 आवर्स आपका टाइमिंग लेगा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी हमें बीपीटी थ्योरम जो हमारा 6th चैप्टर है उसके अंदर जो बीपीटी थ्योरम है उसको प्रूव करना है और उसके बारे में बताना है। तो हम यहाँ पे एक बार डायग्राम बना देते हैं। एक ट्रायंगल बनाई हमने ए बी और सी। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन लेके गए पैरेलल, कौन सी? डी और ई। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर कट कराया और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर कट कराया, तो यहाँ पे हमारा जी और यहाँ पे हमारा एम। ठीक है, इसके बाद में इस ट्रायंगल को ऐसे मिला देते हैं हम, जो कि ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, ये वाली डीजी पैरेलल और डी पैरेलल, और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, इसके लिए डीसी और ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखो सबसे पहले ट्रायंगल की बात करेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 33 का ए पार्ट, 33 का ए पार्ट कर रहे हैं हम सॉल्यूशन। तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, आपको जो है प्रूव करना है क्या कि AD अपॉन में BD बराबर होगा AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। ये हमारी जो है वो बीपीटी थ्योरम होती है। कौन सी? बीपीटी थ्योरम होती है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब हमें क्या करना है? देखो जब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ADE, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। देखो हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए जी? ADE ये वाली ऊपर की पूरी और BDE लिया है, तो हमने ये ट्रायंगल ले लिया। अब देखो हमें पता है ट्रायंगल के फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस हमने A और D माना, एंड हमारे पास हाइट हमारे पास हमने मान ली E और G, क्योंकि यही हमारे यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करेगी इस वाले पे, तो E और F। ठीक है, अपॉन में 1/2 बेस हमारे पास में क्या हो जाएगा? B और D, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे जो हम परपेंडिकुलर लेंगे वो E और F ही लेंगे, तो E और F ले लेंगे 1/2 से 1/2, EF से EF कट, यानी हमारे पास में एरिया ऑफ ADE एंड BDE क्या आया हमारे पास में? AD अपॉन में B और D, ये BD, ये हमारे पास में इक्वेशन 1 आ जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो इसमें देखते हैं ADE वाले में AE हम इसमें लेते हैं बेस, ठीक है, 1/2 गुणा
ए ई मल्टीप्लाई में इसमें जो परपेंडिकुलर जा रहा है इस लाइन पे ये जा रहा है डी जी, ठीक है। तो डी जी अपॉन में 1/2 बेस हम क्या लेंगे इसमें सी और ई लेंगे, सी और ई मल्टीप्लाई बाय डी जी। इसमें भी हम क्या लेंगे परपेंडिकुलर को क्या लेंगे ये डी जी ही लेंगे क्योंकि ये हमारी परपेंडिकुलर बनेगी। इसके बाद डी जी में से डी जी कट हो जाएगा 1/2 से 1/2 कट, यानी ए ई अपॉन में हमारे पास में क्या आ गया सी ई आ गया। ए ई अपॉन में क्या आ गया हमारे पास में सी ई। ये हमने वाले इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है वो किस किस के बीच बन रही है, डी जी जो कि इसके पैरेलल है बी ई के, और सेम बेस पर बन रही है दोनों ट्रायंगल, ठीक है। सेम बेस पर जब दोनों ट्रायंगल बनेंगे तो दोनों का एरिया होना चाहिए बराबर। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। इसलिए देखो एरिया ऑफ बीडीई क्या निकाला हमने, एडी अपॉन में बीडी, और एरिया ऑफ सीडीई क्या निकाला हमने, सीडीई निकाला एई अपॉन में सीई, ठीक है। या हम वैसे भी कर सकते, देखो इन दोनों को जब आपस में डालेंगे तो इससे ये वाला कट हो जाएगा, हमारे पास भी ये दोनों बचेंगे, तो हमारे पास यहाँ से हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। दोनों चीजें हमने दिखा दी, यानी हमारे पास एडी जो हमें दिखाना था एडी अपॉन में बीडी हो गया बराबर एई अपॉन में ईसी या फिर सीई, वही बात होगी। तो दोनों हमारी प्रूव हो चुकी है। इस तरीके से आप जो है बीपीटी थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बना दिया, इस प्रकार से ये डायग्राम आपको बुक के अंदर गिवन है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एबी अपॉन में बीडी बराबर होगा एई अपॉन में एफडी, एफडी यानी ये वाली साइड, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, इसके अंदर गिवन दे रखा है आपको, देखो ये वाला जो एंगल है इधर वाला इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। हमने ए बी ई ट्रायंगल के अंदर देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि ए डी अपॉन में बी डी बराबर हो जाएगा ए जी अपॉन में जी, ठीक है। जो कि हमारी होती है क्या बीपीटी थ्योरम, क्या होती है जी बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी थ्योरम से ये हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद देखिए इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल के बारे में बात करें, और इसके अंदर हमारे पास में देखो ये जो एफ है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। तो हमारे पास में यहां से आ जाएगा सी एफ बराबर में एफ डी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एफ इज अ मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, डीसी का ये क्या है मिड पॉइंट है, ओके। इसके बाद में ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया इसको एक तरीके से। उसके बाद में देखें इन ट्रायंगल, अब कौन सी ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे हम, सी डी जी के बारे में, सी डी और जी। तो इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे क्या, सी एफ डी एफ अपॉन में एफ सी बराबर जीई अपॉन में ई सी बराबर ये होती है 1 के, क्या होती है जी ये 1 के, ठीक है। तो इससे इस वाले पोर्शन से हम यहाँ पे निकाल के लेके आते हैं जीई बराबर ई सी, ठीक है। या हम पहले सिंपल करके देखते, देखो इस वाले थ्योरम से जीई अपॉन में ई सी, ठीक है, बराबर 1 है। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिससे कि ये इधर आके मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जीई बराबर हमारे पास में क्या आ गया सीई, और ये हमने इक्वेशन मान ली सेकंड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्या चीज है गिवन है आपको, ये जो है देखो सी एफ बराबर हो जाएगा सीई के, किस प्रकार से, सी एफ बराबर हो जाएगा सीई के, कैसे बराबर है ये, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, ये इक्वल एंगल की ऑपोजिट साइड्स है, इसलिए ये दोनों हमारे पास में क्या आएंगी बराबर आएगी। और ये हमने मान लिया इसकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमने अभी यहाँ पे किया था जीई बराबर है किसके, सीई के। तो सीई की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, जीई बराबर हो गया सीएफ के, किसके बराबर हो गया जी सीएफ के, ओके। अब देखो यहाँ से ये जब हम इस इक्वेशन को, ठीक है, सीएफ हमने पहले प्रूव कर रखा है, सीएफ बराबर हमारे पास में क्या है एफडी। तो हम कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे कर सकते हैं फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड ये हम मान लेते हैं इसको फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फोर्थ, 1 और फोर्थ इक्वेशन से, ठीक है। 1 और फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास में क्या आएगा, ये रहा, तो जी ई प्लस में सी एफ बराबर का एफ डी प्लस में सी एफ, सी एफ से सी एफ कट, यानी जी ई हमारे पास आ गया एफ डी के बराबर, ठीक है। जी ई हमारे पास क्या आ गया, एफ डी के बराबर, इसलिए हमारा ए बी अपॉन में बी डी बराबर हो जाएगा। देखो हमने इसको इसके प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने जब ऊपर किया था बीपीटी थ्योरम से, अपॉन में ए जी, और ए जी की जगह पर हम एफ डी रख सकते हैं, जी ई की जगह पर एफ डी रख देंगे, बिकॉज हम यहाँ पे ऐसे एरो भी कर देते हैं, बिकॉज जी ई बराबर है सी डी एफ डी के, एफ डी के, ठीक है, सही से नहीं बोला, एफ डी के। ये इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। दोबारा से देखते हैं कैसे किया हमने। सबसे पहले बीपीटी थ्योरम लगाई इस ट्रायंगल के अंदर, ए बी ई के अंदर, ए बी ई के अंदर हमने किया ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में बी डी, उसके बाद में ए जी अपॉन में जी ई, ए जी अपॉन में जी, ठीक है। हमें जी ई की जगह पर क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले एफ आपको मिड पॉइंट दिया गया है, जिसकी वजह से सी एफ बराबर हो जाएगा एफ डी के, तो सी एफ बराबर हो गया एफ डी के। इसके बाद देखते हैं इन ट्रायंगल सी डी जी, सी डी और जी, सी डी जी के अंदर क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम लगाई हमने, डी एफ अपॉन में एफ सी, जी ई अपॉन में ई सी बराबर होता है 1 के, तो इसको हम साइड रखते हैं, ये चीजें लेते हैं, तो जी ई अपॉन में ई सी बराबर होगा 1 के, ये इधर डिवाइड में इधर आके सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जी ई बराबर ई सी आ गई हमारी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। इसके बाद देखिए इस ट्रायंगल के अंदर, ये जो छोटी सी ट्रायंगल आपको दे रखी है, इसके अंदर आपको दो एंगल बराबर गिवन है, तो इसके सामने की ये साइड और इस एंगल के सामने की ये साइड, ये दोनों बराबर होंगी, तो इसलिए सी ए बराबर है सी ई के, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, इक्वल एंगल की ऑपोजिट साइड्स है। इसकी वजह से इस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन की वजह से एंड फर्स्ट इक्वेशन की वजह से हमारे पास में सी एफ बराबर आ गया, सॉरी जी ई बराबर आ गया सी एफ के। अब देखते हैं इक्वेशन 1 एंड 4 की वजह से, 1 और 4th इक्वेशन, ये जब दोनों को हम जोड़ते हैं, सी एफ में एफ सी जोड़ दिया, जी ई में सी एफ जोड़ दिया, प्लस में एफ डी में क्या जोड़ दिया, सी एफ, एफ डी में जोड़ दिया सी एफ, सी एफ से सी एफ कट हो गया, तो हमारे पास जी ई बराबर का एफ डी बचा, और हमारे पास आ गया ए बी अपॉन में बी डी बराबर ए जी। अब एफ डी की जगह पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे अभी हमने निकाला एफ, सॉरी जी ई की जगह पे क्या रख दिया हमने, एफ डी, जो यहाँ पे हमने जी ई ले रखा था उसकी जगह हमने एफ डी रख दिया, इसलिए हमारा ये क्यों रखा, क्योंकि जी ई बराबर है एफ डी के, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे अगला। तो देखिए 34th क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। 34th क्वेश्चन क्या है, 34th क्वेश्चन है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर into a cuboidal pond which is 50 meter long and 4 meter wide. In what time will the level of water in pond rises 21 centimeter? तो हम सबसे पहले देखो क्यूबॉइडिकल है, ठीक है, कैसा है टैंक जो है क्यूबॉइडिकल है, तो हम लेंथ देख लेते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडिकल पॉन्ड, तो क्यूबॉइडल पॉन्ड एल हमने मान लिया कितना है जी, दे रखा है हमें 15 मीटर, ओके। इसके बाद में हमने मान लिया ब्रेथ दे रखा है, ठीक है, वाइड है, यानी ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड डी बराबर आपको दे रखा है कितना 44 मीटर। अब देखिए कोई भी पॉन्ड था इस प्रकार से, जैसे मान लो हमने ये बना रखा है, ठीक है, अब इसमें पानी भर रहा है, ठीक है, इतना राइजेस हो रहा है, यानी मान लो 21 सेंटीमीटर बोला गया इसमें, तो वो उसकी हम मानते हैं हाइट है, क्या है जी, हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड क्या होगा जी, h बराबर 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 21 अपॉन में 100 कर दिया, जो कि हमारा मीटर में आ गया आंसर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो हमने कर दिया
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय H। तो L हमारे पास है 50 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 21 और पॉन्ड में 100। तो 0 से 0 कट, 5 2 जा 10 और 2 से 22। तो 22 की मल्टीप्लाई जब हम 21 से करते हैं तो 22 की 22 एंड 44 यानी 2 4 और 2 6 और 4। तो आपके पास में आंसर आता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है ना, मीटर क्यूब। तो हमारे पास ये जो हमने सॉल्व कर दिया पूरा का पूरा, हमारे पास में आंसर है 462 मीटर क्यूब। अब हमें निकालना है, देखो किस चीज से भर रहा है वो, वाटर इज थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर, डायमीटर दे रखा है सिर्फ आपको, यानी एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के उससे निकल रहा है वो पानी। तो हम यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। तो उसके लिए देखो रेडियस आपको गिवन है, सॉरी डायमीटर गिवन है, डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है जी आपको, 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है पहली बात, तो इसको हम बदल देंगे मीटर में। तो उसके लिए देखो रेडियस बनाते हैं अगर हम, तो 14 का जब हम आधा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा जी, 7 सेंटीमीटर हमारी रेडियस होगी इसमें, ठीक है। 14/2 ये कर दिया मैंने, रेडियस डाल दिया यहाँ पे, रेडियस 14/2 7 रेडियस आ गई हमारे पास में। देखिए तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारे पास में क्या है, 22/7 है, गुणा में आर हमारे पास क्या है 7, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, मीटर में बदलने के लिए 7/100 मल्टीप्लाई बाय 7/100, 7 से 7 कट और 154 अपॉन में आ गया 110,000, ठीक है। ये हमारे पास मीटर क्यूब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। अब देखते हैं वाटर फ्लो कर रहा था 1 घंटे में कितना, 15 किलोमीटर। तो वाटर फ्लो इन 1 आवर बराबर 1 घंटे में कितना चला गया होगा जी, फ्लो कर गया होगा, मल्टीप्लाई इससे करते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई। देखो 15 किलोमीटर में है, ठीक है, 15 किलोमीटर में है, तो 15 को किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 5 के 15 और यहाँ पे कर दिया 5 दूनी 10, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, कितना आएगा हमारे पास में, 4 के 12 की 2, हासिल 1 और ये भी 2 से भी कट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से कट कर लेते हैं, 2 से कट कर रहे हैं, 2 7 14, 2 7 14, 7 3 21 की 1 हासिल 2, 7 3 21 एंड 22, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस जितना हमारे पास ये एरिया है मीटर क्यूब, तो इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। तो हमें लास्ट में क्या पूछा गया, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल टू बी अटेन्ड बाय इन आवर, ठीक है। तो टाइम टू फिल द पॉन्ड, तो टाइम देखते हैं कितना टाइम में भर गया होगा इतना। तो हम करते हैं 462 अपॉन में 2 2 1, देखो 2 से करेंगे जब इसकी 2 बन जाए तो 2 4, 1 सेकंड ना, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए थे, 2 2 मल्टीप्लाई 2 1, 2 1 2 2 1 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 और 2 2 4, यानी 4 6 2 2 3 बनाना चाहिए था, 7 3 21 का 1 हासिल 2, हाँ यहाँ पे आएगा जी आपका 231, क्या आएगा जी यहाँ पे 231। तो यहाँ पे हम 231 लिखते हैं, 231। अब देखिए 231 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में 462 आता है, इसलिए हमारे पास में आ गया 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स में ये जो है इतना एरिया फिल कर देगा, ओके, इतना एरिया फिल कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर थी पहले, 15 की मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो 30 किलोमीटर पर आवर जो हमारी है स्पीड ऑफ वाटर हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है, अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो देखिए एक सिलेंडर था इस प्रकार का, ठीक है, और उसके ऊपर हमने रखा है
कोन, इस प्रकार से ये रख दिया हमने और इधर भी बना दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है इसका, देखो हाइट एंड रेडियस, हाइट 3 है, ये टोटल हाइट हमने मान ली 3 है, सॉरी सिलेंडर की बात कर रहा है ना, तो सिलेंडर की हाइट हमने मान ली है 3 है, ओके। इसके बाद में रेडियस कितनी दे रखी है, 14 मीटर, ठीक है, ये 3 मीटर हो गया। और ये जो रेडियस आपको दे रखी है इधर से यहाँ तक आर आपको दे रखी है 14 मीटर दे रखी है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि कंप्लीट जो हाइट थी उस टेंट की, टोटल हाइट जो थी, ये पूरी जो टोटल हाइट थी यहाँ पे, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की, वो आपको 13.5 थी, ठीक है। अब हम 13.5 में से जब 3 घटा देंगे तो हमारे पास में बचेगा कितना, 10.5, जो कि इसकी हाइट है कोन की। अब देखो हमें इसके लिए जब हम क्या निकाल रहे हैं, कैनवस का कपड़ा निकालना है जो कि इसको इस टेंट को बनाने के लिए यूज किया जाएगा, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इनका सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या चाहिए हमें, कोन का, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमने गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या रहता है, देखो आपको रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस बराबर है 14 सेंटीमीटर, सो 14 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आपको हाइट दे रखी है, हाइट HIGHT, हाइट बराबर 10.5 मीटर। हमें देखो पाई आर एल होता है, तो एल निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो एल के लिए हम क्या करते हैं, रूट एच के स्क्वायर में से एच के स्क्वायर में जोड़ देते हैं, क्या एच के स्क्वायर में जोड़ देते हैं हम रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो देखिए रूट एच हमारे पास है 10.5 का, क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है और उसमें जोड़ देना है आर, आर हमारे पास में क्या है 14 का स्क्वायर, तो 14 10 इसका करते देखो 10 105 गुणा में 105 5 25 5 5 0 0 0 5 0 1 5 2 5 10 0 हाथ से 11 और 1, तो कितने के बाद में पॉइंट आएगा जी, 2 के बाद में पॉइंट आ गया 110, ठीक है। और उसमें हमें देखो ये आ गया अपने पास में 110.25 और उसमें जोड़ना है 196 जोड़ते हैं 196, ठीक है। उसमें क्या जोड़ना है हमें 110.25, तो 25 और 6 9 10 की 0 हाथ से लगे 306, ठीक है। हमारे पास में इनका टोटल कितना आ गया जी, यहाँ पे आया है रूट 306.25, क्या आया 306.25। अब इसका हमें रूट निकालना है, तो लॉन्ग डिवीजन से हम इसका रूट निकालते हैं 306.25 और 2 2 के जोड़े बना लिए और 1, ठीक है। तो हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर या तो 3 है या 3 से छोटा है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम लेंगे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ बच गया 2 और इसको उतार दिया 0 6, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में ये, इस 1 को हमने यहाँ आंसर के लिए 1 लिख दिया। इन दोनों को जोड़ के हमें यहाँ लिखना होता है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो नंबर लेना है, ऐसा कोई नंबर या तो उसका स्क्वायर उनकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो नंबर आएगा वही नंबर हमें यहाँ पे लेना है, और जब हम उसकी मल्टीप्लाई करें तो या तो इसके बराबर आनी चाहिए या इससे कम आनी चाहिए। तो हम देखिए करते हैं 2 6 की, जब 6 से करते हैं 6 से 36 3 6 2 15 जो कि कम है, ठीक है। तो अब हम करते हैं 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7 से 7 7 से 49 4 7 2 से 14 और 3, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 7 और 7, तो हमारे पास आया 189। यहाँ से कैरी लिया 10 में से 1 कैरी लेंगे 16 और 7 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बचा 9 में से 8 जाएगा, 1 बच गया। तो यहाँ पे हम ये 7 को यहाँ उतार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे नंबर को 25 को यहाँ उतार दिया, ओके। इसके बाद में इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 2 14 4 8 से 34, ठीक है। यहाँ पे 34 आ गया, इसके सामने भी कोई नंबर लेना है। देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर पे 25 आता है, तो वो है हमारे पास 5, क्या है जी 5, तो हमने 5 ले लिया, 5 5 जो 25 की 5 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22 की 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, तो ये हमारा पूरा कट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लिया था पॉइंट, तो 0.5, तो हमारे पास आंसर क्या आया जी, इसका आंसर आया रूट हट जाएगा यहाँ से 17.5 मीटर। हमारे पास क्या आया एल की वैल्यू क्या आई 17.5। अब आप देखिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ
क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, कोण। वो क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, हमारे पास में कितना है जी, 14 है। तो 14 और मल्टीप्लाई बाय 17.5। तो इससे इसको कट कर देंगे, 7 2 जा 14, 44 की यहाँ पे कर रहे हैं 44 की मल्टीप्लाई 17.5 से करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, करते हैं यहाँ पे 175 की मल्टीप्लाई 44 से, 5 4 20 0 हासिल 2, 7 7 28 27 30 की 0 हासिल 3 4 4 3 7, ठीक है 0 0 7। तो 0 0 7 और 7 25 की 0 हासिल 2 7 28, ठीक है। तो हमारे पास में एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 770 कितना आया, 770 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे CSA ऑफ क्या है हमारे पास में ये है, तो इसको CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर और एच। तो 2 मल्टीप्लाई पाई हमारे पास में क्या है 22/7 और आर हमारे पास में क्या है जी 14 और एच हमारे पास में जो सिलेंडर की एच है वो है 3। तो 3 से मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, तो 44 देखो 5 दूनी 44 और 3 दूनी 6, तो 44 की मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए, 6 2 24 की 4 हासिल 2 6 2 24 25 26 264 आ जाएगा, ठीक है। तो अब टोटल सरफेस, टोटल एरिया कर देते हैं, टोटल एरिया ऑफ कैनवास। अभी हम टोटल एरिया ऐसे ही कर देते हैं, टोटल एरिया बराबर भाई 777 को प्लस कर दिया हमने 264 में, तो हमारे पास आएगा 4 7 से 13 की 3 हासिल 1 और 7 2 9 और 1 10 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में अभी आया कैनवास का कपड़ा आ गया। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा कितना मांगा गया है, इसमें बोला गया है कि कीपिंग अ प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज। अगर बाय चांस में वेस्टेज हो जाता है उसके लिए 26 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा दिया गया है, तो उसको और जोड़ देते हैं। तो हम करते हैं टोटल कैनवास, टोटल एरिया ऑफ कैनवास। तो देखिए 1034 में जब हम 26 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में आता है 10 की 0 हासिल 1060 मीटर स्क्वायर आता है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया वेस्टेज तक। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास, कैनवास का कॉस्ट निकालना है जो कि 500 पर मीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कैनवास बराबर 1060 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है जी 500 से करनी है। तो 5 से करते हैं 0 0 0 6 5 30 की 0 हासिल 3 और 5 एकम 5 यानी 5,30,000 रुपए का हमारे पास वो जो है कैनवास आएगा। तो इस प्रकार से आप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है उसको करते हैं 35th क्वेश्चन। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन हमारे पास है, क्या बोल रहा है इसके अंदर, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको मीडियन दिया गया है 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। देखो सभी फ्रीक्वेंसीज का सम आपको 90 गिवन है, फाइंड द मोड ऑफ डेटा। तो हमें सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा P एंड Q की वैल्यू। जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी उसके बाद में हम फाइंड करेंगे मोड ऑफ डेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाया हमने एक और CI बना लेते हैं, ठीक है, CF क्या होता है, देखो P की जगह P और इन दोनों को जोड़ के P प्लस में 15 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40, P प्लस का 40, P प्लस का 60, P प्लस Q प्लस 60, P प्लस Q प्लस में 68 और P प्लस Q प्लस में 78, ठीक है 78। तो अब देखिए जब हमारे पास लास्ट वैल्यू है P प्लस Q प्लस 78, ये जो लास्ट की वैल्यू है ये बराबर होनी चाहिए इसके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से P प्लस Q प्लस में 78 बराबर 90 डिग्री। अब P प्लस का Q बराबर 78 प्लस का है, इधर आके किस चीज का हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास बचेगा 12, यानी P प्लस Q बराबर आना चाहिए 12, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीडियन बराबर
मीडियन बराबर एल प्लस, ठीक है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ वन, ठीक है, एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो एल हमारे पास में देखो, सबसे पहले हम कर देते हैं यहाँ पे 3 ऊपर, सॉरी एफ ले लिया हमने, ये 25 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाती है एफ। एफ के सामने की जो वैल्यू होती है यानी ये 40, ये हमारी होती है लोअर लिमिट। कितनी होती है जी? लोअर लिमिट। और यहाँ मीडियन आपको कितना दे रखा है? 50 दे रखा है पहले ही, ठीक है। उसके बाद में हाइट एन हमारे पास में देखो 90 दे रखा है, तो 90 अपॉन में 2 और माइनस सी एफ, अभी सी एफ होता है ये वाला, देखो इसके सामने एफ आई के सामने से ऊपर जस्ट ये वाला हमारा सी एफ हो जाता है, यानी P प्लस का 15 और मल्टीप्लाई बाय H। कितने का गैप आ रहा है इसमें? 10 का गैप आ रहा है, तो 10 अपॉन में F हमारे पास क्या है? 25 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ये 40 प्लस का है, प्लस का इधर आके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। 50 माइनस 40 बराबर 90 को जब 2 से डिवाइड करते हैं हमारे पास 45 बचता है, माइनस P और माइनस का 15 बटे में 25 और मल्टीप्लाई किससे करनी है? 10 से। तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या सॉल्यूशन होगा इसका, इधर ले आते हैं इसको, ठीक है। देखो 50 में से 40 गए, 10 बच गया बराबर, ठीक है। 40 में से कितना घटा रहे हैं हम? 15 घटा रहे हैं। 14 में से 15 घटाएंगे जब हम, तो हमारे पास में बच जाएगा 30 माइनस P, ठीक है। और उसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 2 से अपॉन में 5। तो ये 5 यहाँ पे किस चीज में? डिवाइड में, इधर आके किस चीज में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, यानी 5 10 जा 5। अब देखो 3 की 2 से करेंगे, 3 2 जा 60 माइनस 2p, ठीक है। 5 10 जा 50 हो गया बराबर 60 माइनस 2p। ये 60 प्लस का है, इधर आके किस चीज का हो जाएगा जी? माइनस का, यानी 50 माइनस 60 बराबर 2p माइनस का। तो माइनस का 10 बच गया बराबर माइनस 2p और ये माइनस का 2 है, ठीक है। तो हमने 2 ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके कर दिया डिवाइड में, माइनस 10 अपॉन में माइनस 2, साइन को भी इधर ही लिया है और कट के आ जाएगा हमारे पास में p। तो p हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया कट के, ठीक है। कितना आ गया जी? 5। अब हम देखो इसमें p वाली वैल्यू में इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो p प्लस q किसके बराबर है? 12 के बराबर। p हमारे पास 5 आ गया, तो q बराबर 12 में से 5 को घटा, सॉरी यहाँ पे करते 12 के बराबर, तो q बराबर ये 5 प्लस का इधर आके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। तो 12 में से 5 जाएंगे, यानी q हमारे पास कितना आ गया जी? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। अब इसके बाद हमें एक और चीज निकालनी है, यहाँ पे मोड निकालना है। क्या निकालना है जी? मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला देखते हैं। मोड क्या होता है हमारे पास में? L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, अपॉन में 2F1 माइनस F1 माइनस का F2, सॉरी F0 अपॉन में मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। L हमारे पास है 40, कितना है जी? 40 प्लस F1 में से F0 घटा दो। F1 ये हो गया F1, उससे पहले वाला F0 और उससे नीचे वाला F2। तो F1 हमारे पास क्या है? 25 में से क्या घटाना है आपको? 20 घटाना है, सॉरी 15 घटाना है। कितना घटाना है? 15 घटाना है। उसके बाद बटे में 2 मल्टीप्लाई बाय 25 और उसमें से माइनस करना है आपको क्या? F0 क्या हमारे पास में? 15 और उसमें क्या जोड़ना है आपको? 20 और मल्टीप्लाई बाय h हमारे पास है 10, ठीक है। तो देखिए 40 प्लस का 25 में से 15 जाएंगे, तो हमारे पास बचते हैं कितने? 10 बटे में 50 में से हमें घटाना है कितना? 20 और 10 35 घटाने हैं और मल्टीप्लाई बाय 10 है इसके, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। देखो 40 प्लस का, अब देखिए 10 में सॉरी 50 में से 35 घटाते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास बचता है 15, कितने? 10 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई बाय 10। तो कट करते हैं 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो हमारे पास आ गया 40 प्लस का 20 अपॉन में 3,
तो देखो जब हम 20 को 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 20 को 3 से डिवाइड करोगे जब आप इस प्रकार से 3 से, तो 3 6 18 बच गया 2 पॉइंट, फिर 0 आ जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, तो ऐसे करते हैं 6.67, तो हमारे पास आया 40 प्लस 6.67, तो आपका आंसर आ जाएगा 46.67। ये हमारे पास क्या आया है, मोड आया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी सेक्शन डी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को भी लाइक करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।